नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को रिचार्ज करेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी को रिचार्ज करने की कोशिश की थी, मगर मुकेश सहनी रिचार्ज नहीं हो पाए। अगर हम बात करें 2020 विधानसभा चुनाव की, तो एनडीए ने मुकेश सहनी को 11 सीटें दी थी। आपको याद होगा कि मुकेश सहनी ने 4 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। खुद सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े थे, हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, आज जब हम बात कर रहे हैं कि मुकेश सहनी 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में रिचार्ज हो पाएंगे या नहीं, तो हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और बिहार के साथ साथ देश की राजनीति को जानते हैं, परखते हैं, समझते हैं। हमारे साथ रवि उपाध्याय सर हैं। सबसे पहला सवाल, और जो व्यूअर्स भी हमारे जानना चाहते हैं, 24 में एक कोशिश हुई तेजस्वी यादव की तरफ से मुकेश सहनी को रिचार्ज करने की, मगर रिचार्ज नहीं हो पाए। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है रवि सर, क्या मुकेश सहनी रिचार्ज हो पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को विधानसभा में ही कहा था कि आप रिचार्ज कूपन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसके बाद देखिए, जिस तरह से मुकेश सहनी महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़े इस बार के लोकसभा चुनाव में, तो उनको 3 सीट उनको दी गई थी। बिल्कुल। तो वो उनको इंडिया ब्लॉक ने 3 सीट दिया था और वही रिचार्ज करने की बात। बिल्कुल, पूर्वी चंपारण, झंझारपुर, गोपालगंज, ये 3 सीटें मिली थी। ये 3 सीटें तेजस्वी ने दिया था और तेजस्वी पूरी मजबूती के साथ बड़ा भाई छोटा भाई का कॉम्बिनेशन बना करके इस बार के लोकसभा चुनाव में मजबूती से बैटिंग बॉलिंग किया। इसमें कतई दो मत नहीं है और परिणाम भी उसका आपको दिखाई पड़ा। बिल्कुल कि वो तेजस्वी ने जितना बड़ा झटका कह लीजिए, जितना बड़ा समीकरण साधने की कवायद, और देखिए राजनीति में समीकरण को ही साधा जाता है। जो समीकरण को साध लिया और जो जनता के बीच में कनेक्ट कर सका, वही नेता होता है, वही पार्टी का उसकी पार्टी का विन विन सिचुएशन होता है। हम लोग कई दफा इस बात को कर बिल्कुल। तेजस्वी की मेहनत रंग लाई, मगर रंग ज्यादा गहरा नहीं चढ़ा। अब देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार तेजस्वी यादव ने इंडिया ब्लॉक से, महागठबंधन से उनको 3 सीट दिया। बिल्कुल। पूर्वी चंपारण, झंझारपुर और गोपालगंज सुरक्षित। बिल्कुल। और वहां पर पूर्वी चंपारण में राजेश कुमार को उम्मीदवार बनाया। झंझारपुर से सुमन महासेठ बिल्कुल को उम्मीदवार बनाया, जो पूर्व एमएलसी भी हुआ करते थे। तो सुमन कुमार सेठ को बनाया। और सुमन महासेठ के बारे में है कि वह भारतीय जनता पार्टी से पहले एमएलसी हुआ करते थे। बिल्कुल। तो वो उनको सारा 3 तिकड़म मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए कैसे खेलती है पॉलिटिकल गेम। तो वो उस लिहाज से उनको मुकेश सहनी ने इस बार उम्मीदवार बनाया झंझारपुर से। तो वो वहां का भी परिणाम मालूम है। गोपालगंज सुरक्षित से प्रेमनाथ चंचल को उम्मीदवार बनाया। तो यह भी जो है सो एक उस क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं गोपालगंज में, और वहां पर भी देखिए इनको हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि आप पहले इनको बता दीजिए कि जो तीनों उम्मीदवार थे, विकासशील इंसान पार्टी, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, जो आरजेडी के साथ में, इंडिया अलायंस के साथ में अलायंस पार्टनर घटक दल होकर के चुनाव लड़ रहे थे, उनको क्या क्या वहां इस बार चुनाव में मिला, सो बताइए। बिल्कुल। वोटिंग परसेंटेज की सर बात कर रहे हैं। देखिए, रिचार्ज की जब बात कर रहे हैं तो 2024 लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बाखूबी खूब मेहनत की। मुकेश सहनी संग घूमे, कई जनसभाओं को साथ में संबोधित किया। मगर अब आंकड़े पे बात कर लेते हैं। देखिए, 2024 में पूर्वी चंपारण में कुल मतदान प्रतिशत अगर आप देखें तो 57.30, यानी कि 57.30। और वही झंझारपुर चलते हैं तो झंझारपुर में सुमन महासेठ थे, हार का सामना करना पड़ा। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करते हैं 2024 की, तो 55.50% ही मतदान हुए। गोपालगंज की अगर हम जिक्र करते हैं तो वहां से प्रेमनाथ चंचल वीआईपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे। यहां भी हार का सामना करना पड़ा था। 2024 में अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो यहां भी 50.70% ही सर मतदान हुए। सर, सबसे अहम सवाल, प्रतिशत तो कम ही रहे मतदान के, यह तो हमने पहले भी वीडियो बनाया, अपने व्यूअर्स को बताया। 4 सीटें ही महज जीत पाए थे मुकेश सहनी। बिल्कुल। देखिए, 4 सीट जो है सो 2020 के विधानसभा चुनाव की बात हम कर रहे हैं।
तो 2020 के विधानसभा चुनाव में जो उस समय वो दूसरे अलायंस में थे, उस समय वह इस बार इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी वह एनडीए ब्लॉक में थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ। उस समय लड़ी थी चुनाव, उस समय उनको जो सो 4 सीट दिया गया था। बिल्कुल, आपको 4 सीट की हम लोग बात कर रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी को। ये तो 11 थे। हाँ, तो वो लेकिन 4 ही सीट न जीत सके, वो जीत सके 4 सीट जीत सके, 4 ही सीट निकाल सके विकासशील इंसान पार्टी। तो वो देखिए बोचहा एक हो गया, गौरा बौराम एक हो गया, तीसरा हो गया साहेबगंज, चौथा हो गया अलीनगर जी। तो वो आप देखिए सब जगह में जो है सो वो स्थिति आपको दिखाई। बोचहा सुरक्षित सीट से मुसाफिर पासवान जीते थे, गौरा बौरामपुर से स्वर्णा सिंह जीती थी, साहेबगंज से राजू कुमार सिंह जीते थे, अलीनगर से मिश्री लाल यादव जीते थे, और खुद सिमरी बख्तियारपुर से मुकेश सहनी हार गए थे। बिल्कुल, राजद के उम्मीदवार जीत गए थे, पटकनी दे दी थी मुकेश सहनी को। वही कारण, तो ये एक बड़ी बात है। और ये चारों जो उनकी पार्टी के सब लोग फिर बाद में पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। बिल्कुल, क्योंकि मूल पार्टी लोगों की वही थी, सिर्फ एक्सेप्ट मिश्री लाल यादव को छोड़ करके। मिश्री लाल यादव आरजेडी में पहले हुआ करते थे, एमएलसी भी हुआ करते थे मिश्री लाल यादव, तो उनको छोड़ करके बाकी तो सब लोग उसी से थे, उसी में पार्टी फोल्ड में चले गए। तो ये सिमरी बख्तियारपुर की सीट मुकेश सहनी जो उनका गढ़ माना जाता है, तो वैसे में एक बड़ा झटका उनको लगा कि, और फिर देखिए इस बार वो लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़े। वो तो मजबूती से लड़ाने की बात करते रहे कि हम अपने सीट को लड़ाएंगे, लेकिन अब एक बात जो सवाल जो अंदर खाने में है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव मैंने जो होगा उसमें मुकेश सहनी की क्या भूमिका होगी। बिल्कुल, और तेजस्वी यादव क्या रिचार्ज करेंगे, यह भी तो एक सवाल है सर, क्योंकि एक प्रयोग तो फेल हो चुका तेजस्वी यादव का। 2024 में 3 सीटें दे दी, जहां एनडीए गठबंधन की तरफ रास्ता बंद दिखा मुकेश सहनी का, और आखिरी वक्त में तेजस्वी यादव ने गले से गले लगाया मुकेश सहनी को, कोशिश की कि रिचार्ज किया जाए, मगर रिचार्ज हो नहीं पाए। क्या लग रहा है कि 2025 का जब बिहार विधानसभा चुनाव होगा, हालांकि सरगर्मियां तो तेज है सर, कहा जा रहा है कि पहले भी हो सकते हैं चुनाव, इस पर हम बाद में जिक्र कर लेंगे, मगर अगर 25 बिहार विधानसभा का चुनाव होता है सर, तो क्या लगता है मुकेश सहनी कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, और क्या तेजस्वी यादव रिचार्ज करेंगे? देखिए निश्चित रूप से जो अभी जो कॉम्बो बना करके जो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के साथ इस बार चुनाव लड़े, तो यह मजबूती के साथ लड़े, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब जो है सो वोट भी जो है सो अच्छा खासा सबको पड़ा, हमको वोट का जिक्र भी कर दिया कितना इस बार वोट पड़ा। तो ये ऐसी परिस्थिति में मुकेश सहनी का जो कई जिलों में मुकेश सहनी का प्रभाव है और सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं, तो निश्चित रूप से मल्लाह में उनकी पैठ है। इस बात को देखिए, अब मुजफ्फरपुर से अजय निषाद जीत गए, मैंने अजय निषाद हार गए, हाँ अजय निषाद हार गए, और जो राजभूषण निषाद जो है तो कभी उनकी पार्टी में हुआ करते थे, वो पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वो जीत गए। यह एक अलग फैक्टर, अलग इशू है, लेकिन कहीं ना कहीं सन ऑफ मल्लाह की पकड़ है। तो ऐसे में हमको लगता है विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव को दोनों को जोड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों का सिनेरियो अलग होता है। बिल्कुल, तो वो इस लिहाज से विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव मुकेश यादव के साथ उतने ही मुकेश सहनी के साथ उतनी ही मजबूत गठबंधन करके फिर से उनको अपने साथ में, जिस तरह से इस बार हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना करके घूमते नजर आए, ठीक उसी तरह से इस बार के विधानसभा के चुनाव में भी इसी तरह से आप देखिएगा कि मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह और तेजस्वी प्रसाद यादव की जोड़ी आपको एनडीए को घेरती हुई नजर पड़ेगी और दिखाई पड़ेगी, और यह मजबूत समीकरण होगा। यह देखिए समीकरण को इतने हल्के में लेने की बात नहीं है, और मुकेश सहनी देखिए तमाम अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों, अपने शुभचिंतकों के साथ बैठक कर रहे हैं, और इस बैठक में कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ दिखाई भी पड़ रहा है कि वो एक एक चीज को, एक एक सीट को असेसमेंट कर रहे हैं कि कहां पर है, कौन सा विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा। तो मुकेश सहनी एक, देखिए वो लंबे रेस के घोड़ा है मुकेश सहनी को आप इसको कमतर करके आंकने की जरूरत नहीं है। मुकेश सहनी निश्चित रूप से जो उनका समीकरण है, जो सन ऑफ मल्लाह का वोट है, मल्लाह समाज का वोट है, अति पिछड़ा की बात करते हैं, और वो क्या कहते हैं, देखिए वो उनका एक लाइन है कि जो सहनी को आरक्षण देगा
वही जो है सो राज करेगा। तो ये कहा भी जाता है कि नीचे मल्लाह और ऊपर अल्लाह, ये कहा जाता है, मालूम है कि नहीं? बिल्कुल, ये कहा जाता है कि नीचे जो है सो मल्लाह और ऊपर अल्लाह। तो ये अल्लाह और मल्लाह का जो कॉम्बिनेशन बना करके चल रहे हैं मुकेश सहनी, ये एक बड़ी बात है और यह दिखाई भी पड़ रहा है और वो हर समीकरण को साधते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, कोई माने नहीं माने वसीम जी, एक बात तो तय है कि मुकेश सहनी के पास में वोट है, और जब यादव, मुसलमान और ये जो सन ऑफ मल्लाह का वोट और जो तेजस्वी यादव का क्लेम है, दावा है कि हम A to Z की बात करते हैं, तो A to Z, और वो करके भी उन्होंने दिखाया है कुछ हद तक। आपको नहीं लगता रवि सर की एक बड़ी सिंधमारी एनडीए और बीजेपी ने कर दी है? राजभूषण निषाद को केंद्र में मंत्री बनाया, दूसरी तरफ आप देखिए हरीश सहनी बिहार सरकार में मंत्री, वो हरी सहनी है, मदन सहनी भी है, जेडीयू के मंत्री हैं। देखिए, राजभूषण निषाद के किस्मत का ताला कहीं ना कहीं वह चाबी और कुंजी जो है सो मुकेश सहनी के पास ही थी। अगर यदि मुकेश सहनी की पार्टी से वो पिछली बार लड़े थे मुजफ्फरपुर से, तो वो कहीं ना कहीं, और उनके पार्टी में वो मुकेश सहनी की पार्टी जो विकासशील इंसान पार्टी है, उसमें वो पोस्ट पदधारक भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में उनका जाना भारतीय जनता पार्टी में, वह उनका टिकट खुल गया, उनका किस्मत का, राजनीतिक किस्मत का ताला खुल गया, और आज के डेट में वह केंद्र में राज्य मंत्री बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी कोटे से। यह एक बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को उनको थैंक्स देने की जरूरत है। यानी आप कह रहे हैं मुकेश सहनी ने रिचार्ज कर दिया राजभूषण निषाद। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए, इसको बारीकी से समझिएगा तो यही चीज दिखाई पड़ता है कि मुकेश सहनी के कारण ही वह रिचार्ज हुए थे। लेकिन अब जो रिचार्ज करने की बात हो रही है सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की, निश्चित रूप से इस बार के चुनाव में आप देखिएगा, जो विधानसभा का चुनाव 2025 में बिहार में होना है, मुकेश सहनी को पूरी तरह तवज्जो मिलेगी राष्ट्रीय जनता दल में, महागठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में, और वह इस बार उनका बेहतर स्ट्राइक भी होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। सर, सबसे अहम सवाल है, जब हम रिचार्ज करने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एक मास वोट सहनी समाज का, मल्लाह समाज का मुकेश सहनी के साथ है, तो सर 2020 विधानसभा के चुनाव में 11 सीटें मिली थी, एनडीए ने दिया था मुकेश सहनी को, 4 पे जीत दर्ज की, जिसका जिक्र हम लोगों ने पहले ही किया है। तो क्या तेजस्वी यादव 11 देंगे? आपको लग रहा है? क्योंकि परिस्थितियां बदली हैं सर, इससे गुरेज नहीं कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं, परिस्थितियां और तस्वीर दोनों बदली है। देखिए, सीट का समीकरण जो होगा विधानसभा का, वह जातीय समीकरण को देखते हुए, और कहां पर मल्लाह समाज का वोट है और कहां पर यादव का है, कहां पर मुस्लिम का है, उस सब को साधने के बाद ही जो है सो सीट मिलेगा। यह नहीं है कि आप जो सो मैंने पार्टी में बड़े लीडर हैं, बड़े लीडरान हैं, तो आपको इतनी अधिक सीट दे दी जाएगी। वह उसी शर्त पर, उसी जगह को जब तक होमवर्क नहीं होगा, होमवर्क होने के बाद ही किस सीट पर, वह समीकरण को साधने के बाद ही। देखिए, जब आप टिकट देते हैं जातीय समीकरण को देख करके, तो निश्चित रूप से आपको क्षेत्र का भी जातीय समीकरण समझना पड़ेगा, तभी आप जीत पाइएगा। और पहले के रिपोर्ट कार्ड भी तो देखे जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, वही कर रहे हैं, वो रिपोर्ट कार्ड भी होगा, वो मैप भी होगा, क्षेत्रीय समीकरण को समझा जाएगा, साधा जाएगा, तभी उम्मीदवार भी दिया जाएगा। अन्यथा ऐसे तो किसी को उम्मीदवार देकर के तो मैंने हारने और जीतने वाली बात नहीं होती। यानी तेजस्वी यादव मुकेश सहनी का रिपोर्ट कार्ड पहले तैयार करेंगे। देखिए, सबका, देखिए अलायंस पार्टनर घटक दल में सबकी मिलजुल के बात होती है, उसके बाद ही कोई बात होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो जानकारी मिल करके आ रही है, निश्चित रूप से अब जो है सो मैंने तेजस्वी यादव अभी बाहर गए हुए हैं, आएंगे, उसके बाद से निश्चित रूप से इस पर काम, इन लोगों का वर्क शुरू है, काम हो रहा है। अच्छा, मुकेश सहनी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आप कह रहे हैं कि तैयारियों में जुट गए हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से अब बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार कमर कसकर मुकेश सहनी चुनावी मैदान में होंगे? क्योंकि बात तो यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि अब अस्तित्व की बात है। देखिए, निश्चित रूप से वह होगा। और देखिए, एक बात और समझ लीजिए आप कि इस बार जो है तो एक एग्जाम्पल भी उन्होंने उनकी पार्टी की ओर से या ऐसे भी दिया गया कि मुजफ्फरपुर में अजय निषाद और अजय सहनी, एक अजय निषाद थे कांग्रेस से, जो लड़ रहे थे, जो इंडिया ब्लॉक के हिनी के उम्मीदवार थे। बिल्कुल। तो वो वहां पर था कि कैसे किस तरह से लड़ना और ये करना है, तो वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी भी एक अजय सहनी लड़ते हुए नजर आए। अच्छा। तो वो एक ही समाज, एक ही इससे थे, तो वह भी जो है सो निर्दलीय प्रत्याशी जो मुजफ्फरपुर से थे अजय सहनी, वह भी अच्छा खासा वोट काटा। तो वह कहीं ना कहीं वह समीकरण को, इस बात को वह इंगित करता है, वह दर्शाता है वह कि
मुकेश सहनी की पैठ है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चुनाव में जीत हार वो अलग विषय होता है, वो उसको उससे नहीं देखा जा सकता, लेकिन है मुकेश सहनी की पकड़ इसमें। यानी आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में रिचार्ज करेंगे। देखिए बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता मुकेश सहनी को। रवि उपाध्याय सर ने भी विस्तार से आपको बताया कि एक मास लेवल का वोट, मला समाज का वोट मुकेश सहनी के साथ खड़ा है, कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव भी बेशक समीक्षा करेंगे। देखिए 2020 विधानसभा के चुनाव को अगर आप देखते हैं, बिहार की तस्वीरों को देखते हैं और पन्ने पलटते हैं, तो आपको पता चलता है कि मुकेश सहनी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 4 पर जीत दर्ज की। हालांकि खुद वह सिमरी बख्तियारपुर से हार गए थे, मगर अब तस्वीरें बदली है। तेजस्वी यादव मुकेश सहनी एक साथ चल रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि मुकेश सहनी इस अग्नि परीक्षा में कितना पास हो पाते हैं। रवि सर से आखिरी सवाल जाते जाते ले सकते हैं सर, मुकेश सहनी के लिए ये तो अग्नि परीक्षा ही होगी 25 का बिहार विधानसभा चुनाव। देखिए किसी भी विद्यार्थी से आप अगर स्टूडेंट से पूछेगा तो वो अग्नि परीक्षा क्या है, जब परीक्षा देने के लिए तैयार है तो 24/7 तैयार है वो। तो वो मुकेश सहनी, देखिए मुकेश सहनी में जहां से वो चले हैं तो इसलिए वो हमेशा वो तैयारी में रहते हैं, और उनकी पार्टी का एक अलग स्ट्रक्चरल ढांचा भी है जो दिखाई पड़ता है कि वो एकदम माने फाइटिंग पोजीशन में है। वो हमेशा वो लोग लड़ने के लिए और जीतने के लिए वो कवायद में रहते हैं। देखिए चुनाव जीतना हारना हम लोग बार बार कह रहे हैं कि देखिए वो इस बार लूज कर गए वो 3 सीट, लेकिन हम ठीक उसके उलट हम लेकर के चलते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो वहां क्या था सिनेरियो, बदला हुआ सिनेरियो था। वो उनके पास में सीट था, उनके पास में 4 सीट था, तो ठीक है वो उसमें हार गए, अपने भी हार गए थे, लेकिन 4 सीट तो उनके पास आई थी। अब ये प्ली दिया जा सकता है, यह कहा जा सकता है कि जब वो एनडीए फोल्ड में थे तब जीते थे, लेकिन वो एक अलग विषय है। अब भी सरदर्द है मुकेश सहनी बीजेपी के लिए। रूप से देखिए निश्चित रूप से एनडीए के लिए वो सरदर्द हैं, और एनडीए के लिए सरदर्द माने राजनीतिक रूप से परेशान है, वो तो है ही है, उसमें कहाँ दिक्कत है। तो आपने सुना विस्तार से रवि उपाध्याय सर ने तमाम बातें बताई हैं। हम रिचार्ज पर बात कर रहे थे। रिचार्ज तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर बयान दिया था मुकेश सहनी को लेकर, आपको याद भी होगा। खैर अब 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। मुकेश सहनी ने भी कमर कस लिया है। पल पल की तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।